हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट छात्रों में छात्राओं के लिए जो भी छात्र 2022 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उन सभी छात्रों के लिए सेट नंबर 7 यहाँ पे हिंदी का। इससे पहले मैंने आप लोग को 6 सेट अपलोड कर दिए। इसी तरह के काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं। इस सेट में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक के रूप में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये सभी आप सभी के लिए, ठीक है। और हिंदी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudypoint.com गूगल पर लिखिएगा तो आप लोग को सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लाइव आने वाले हैं दोस्तों 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त से आप लोगों को डेली लाइव क्लासेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताना, जल्दी से बता कि आपको लाइव क्लासेज जो है किस सब्जेक्ट का चाहिए सबसे पहला, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइव क्लासेज 1 अगस्त से जो चालू होगा उसमें हम लोग मैथ्स का, मतलब हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर एक सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में कैसा रहेगा, ठीक है। 1 अगस्त हम लोग। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, सुधा, सस्य या फिर वैश्वानर, दर्प। आपको पता है कि अमृत का सुधा क्या हो जाएगा, इसका सही शाब्दिक अर्थ पर्यायवाची शब्द सुधा, इसी जैसे शब्द अमृत जैसा तो सुधा हो जाएगा। दूसरा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अश्व मतलब होता है घोड़ा बच्चा, उसका और कौन सा नाम है यहाँ पे, तमीज, कृषाणु, तुरंग या फिर हुतासन। तो ये आपका तुरंग है, ठीक है। तो सही उत्तर दो का ऑप्शन नंबर सी। वन में चरने वाले को एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वन में चरने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वनचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनचर। जानवर नहीं, वन में चरने वालों को वनचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीकार करने वाले योग्य को हम लोग क्या बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द है वरण्य। क्या नाम है बच्चा, वरण्य नाम है। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, आपको पता है कि अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, 1908 के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि 1908 में इनका जन्म हुआ था बच्चा। तो ये हुआ था आपका 1952 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाभादास किस धारा के कवि माने जाते थे। तो नाभादास जो है किस धारा के कवि थे, तो वो था आपका सगुन उपोषक। क्या था, सगुन उपोषक, राम भक्त धारा के, राम भक्त धारा के, याद रखिएगा, सगुन उपासक राम भक्त धारा के। ओ सदानीरा किस संग्रह से उद्धृत है, तो ओ सदानीरा जो चैप्टर बचा वो किस संग्रह से यहाँ पे उद्धृत बताया गया है। तो ये किस पे आधारित है, तो बोलते क्षण पे। क्या है, बोलते क्षण पे। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सभी याद रखिएगा। जानकी मंगल किन की रचना है, तो जानकी मंगल जो है ये सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर तुलसीदास। तो ये आपका तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो है ये भी आपका नाभादास जी के द्वारा लिखा हुआ भक्तमाल, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखती है, तो अर्धनारीश्वर तो आपको बताया कि 1952 में प्रकाशित हुआ था। किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो एक तरह का बच्चा ये क्या है आपको पता है ना, निबंध है, ठीक है, निबंध है। 11 है कि नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास जी जो थे ये आपको राम भक्त, ये तुलसीदास जी के हो जाएगा, तो तुलसीदास के समकालीन, ठीक है। 12 नंबर है कि गीतावली किन की रचना है, तो गीतावली, सूरवली किनका रचना है बच्चा, ये सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास। तो ये आपका तुलसीदास का है, ठीक है। गीतावली किन की रचना है, तो तुलसीदास जी का। भूषण किस काल के कवि है, भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये रीति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत सिंपल और वीवीआई क्वेश्चन है ये। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है, शिवाजी की तुलना, तो शिवाजी जी की तुलना भूषण ने इंद्र, श्री राम, परशुराम या फिर उपरोक्त सभी, तो ये किया है उपरोक्त सभी से, इंद्र से भी, परशुराम से भी, श्री राम से भी।
आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, आरंभ से अंत तक का, मतलब शुरू से लेकर अंत तक का एक शब्द में क्या बोलोगे आप उनको, उनके अध्योपंत, क्या बोलेंगे, अध्योपंत। ऑप्शन नंबर सी। जेब का लिंग निर्णय करें, जेब कौन सा शब्द है, जेब फट गई, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग न हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जेब। ठीक है। नेक्स्ट है कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है, गागर में सागर, तो गागर में सागर भरने का अर्थ हो जाएगा आपका थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। क्या हो जाएगा इसके लिए शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है गागर में सागर भरना, सॉरी ये मुहावरा है बच्चा, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्द में बहुत कुछ कहना। घी के दीपक जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो घी के दीपक जलाना मतलब हो गया खुशियाँ मनाना, उत्सव प्रिय होना, विकास होना, दिवाली मनाना, तो क्या हो जाएगा, खुशियाँ मनाना, खुशी मना रहे, वो दीपक के दिए जला रहे हैं। ऑप्शन नंबर है कि मदन सलाका किसका पर्यायवाची शब्द है। देखो इस सेट में काफ़ी भी मतलब डिफरेंट क्वेश्चन सब पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी तरह के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने हैं। तो मदन सलाका किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे कोयल का, क्या हो जाएगा, कोयल का। सभी आपको चिड़िया से रिलेटेड है, बर्ड से ही। तो झुकाव का लिंग निर्णय करें, झुकाव, तो झुकाव कौन सा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बादल का तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द ये याद रखिएगा, देशज विदेशज एक बार पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगी। तो बादल का तत्सम शब्द क्या होगा यहाँ पे, ये घन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन। किरण का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो यहाँ पे रश्मि, मरीचि, मयूख, ये सभी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे। नेबला का तत्सम शब्द क्या होगा, नेबला का तत्सम शब्द, तो नेबला का तत्सम शब्द जो हो जाता है नकुला, नकुल, नवला या फिर न्योला, तो ये आपका हो जाएगा नकुल, क्या हो जाएगा, नेबला का नकुल। पत्र का तद्भव रूप क्या है, पत्र का तद्भव रूप, तो ये पत्ता।